बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग ना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। देखो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए तब तक आप सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर। अब यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर जब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जब डिफिनेशन बताया गया था तो हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है कुछ इस तरह से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होंगे और b नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तुम उस ऑप्शन को ढूंढो जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी ऑप्शन गलत है। जहां x का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, y का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो बच्चों कह रहा है कि द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज, चार ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सोचिए क्या होगा। देखो बेटा कोई भी लीनियर इक्वेशन हो जिसका फॉर्म अगर आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो, चाहे प्लस सी इक्वल टू 0 हो, मतलब किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो या ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो, उसके अंदर जो सॉल्यूशन की संख्या होती है ना वो इनफाइनाइट होती है। कैसे जाना, जैसा कि बेटा आप जानते हो कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है वो एक्स वाई प्लेन पे क्या प्रदर्शित करता है, ये शो करता है एक स्ट्रेट लाइन, और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और सभी पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं, सभी पॉइंट्स सबके सब क्या होते हैं, ऑल द पॉइंट्स आर सेड टू बी सॉल्यूशन, ये इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो जब हम जानते हैं कि लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है, सो ये सब के सब क्या है, सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि द सॉल्यूशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान दो बेटा, ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, वैसे तो हम जानते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि यूनिक सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए कब होंगे। तो देखो चार ऑप्शन है, जब एक्स वाई नेचुरल नंबर हो, या जब एक्स वाई पॉजिटिव रियल नंबर हो, या जब एक्स वाई रियल नंबर हो, या जब एक्स वाई रेशनल नंबर हो। तो बेटा देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, जरा थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाली बात होती है, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, तुम क्या देख रहे हो, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 7। क्या ये इसको जोड़ने पे 7 आएगा क्या, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। देखो 7 बराबर 7 आ रहा है ना, इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 क्या, ये दोनों होते हैं नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर है। अर्थात ये यूनिक सॉल्यूशन तब देगा जब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं और ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन तुम सही करोगे, जिसमें नेचुरल नंबर लिखा होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ओनली फॉर दिस इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन है देखो वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पे ही तुम लोग जाओ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है द इक्वेशन x बराबर 7 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। बेटा देखो x बराबर 7 को टू वेरिएबल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 इंटू एक्स, वाई इसमें नहीं ऐसे लिख दो, 0 इंटू वाई और इक्वल टू 7 या माइनस 7 इक्वल टू 0। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं जी, इक्वल टू 7 ही लिखो। पहला ऑप्शन है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 7, इससे मैच कर रहा है, नहीं, ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है ये। ऑप्शन बी देखो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7, जी हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, बी पे तुम लोग जाओगे। सी और डी देखो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो यानी हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही है, क्योंकि यही हमारा फॉर्म है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा बेटा, देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि यदि इफ 20 कह रहा है कि इफ 20 is a solution of the linear equation 2x plus 3y equal to k, then find the value of k। तो k का मान क्या होगा, then the value of k। तो बेटा ये बताओ, मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई लीनियर इक्वेशन है और ये जो पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, तो जब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो जाता है उस केस में x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो। जरा पुट करके देखो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू k, सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस 0 इक्वल टू k। देखो k का मान 4 आ रहा है
अब तो उस ऑप्शन को ढूंढो जिसमें k बराबर 4 यानी 4 आया हो। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ 4 आया है। तो क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्वेश्चन क्या कर रहा था, यदि 20 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, या फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का क्या मान होगा, तो हमें पता है कि जब 20 इसका सॉल्यूशन होगा तो x जगह पे 2 रखते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं, वहां से k निकाल दो, तो हमारा k का मान 4 आया है, वही हमारा सॉल्यूशन है। तो हमारा ऑप्शन जो है बेटा ए इज करेक्ट है। तुम लोग ऑप्शन ए पे जाओगे। आई थिंक आप बेटा समझ गए। देखो एमसीक्यू में ना आपके पास महज जो 30 सेकंड होते हैं, 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है ना। तो एमसीक्यू लगाने का तरीका स्पीड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 5 बता चुके हैं, सॉरी 6 पे आ जाओ। कह रहा है any solution of the linear equation कुछ इस तरह से 2x + 0 * y + 9 = 0 into variable is of the form। यहाँ 4 ऑप्शन है, हम 4 ऑप्शन पहले लिख देते हैं तब बताते हैं कि क्या कौन सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन सी है और लास्ट ऑप्शन डी है। देखो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चारों के चारों पॉइंट्स हैं और इसके सॉल्यूशन हैं। अब बताना चारों पॉइंट कौन इसका सॉल्यूशन है, तो वही सॉल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x बराबर -9/2 y बराबर m रखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाता है यानी बराबर है तो इसको सॉल्यूशन कहोगे। अगर इसके लिए सेटिस्फाई करता है तो ये सॉल्यूशन होगा और इसके लिए तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल हिट एंड ट्रायल मेथड है इसका। हिट एंड ट्रायल मेथड में ये है कि पहले हम इसको इस पे चेक करते हैं, यानी x जगह पे -9/2 रखिए और y की जगह पे m रखिए। चलो रखते हैं। अब x जगह पे -9/2 रख देते हैं और m की जगह सॉरी y की जगह पे m रख देते हैं और +9। अब देखो बेटा इसका जो रिजल्ट आना चाहिए बराबर 0 आना चाहिए। अभी हम 0 लिख दे रहे हैं यानी इधर 0 आना चाहिए, 0 बराबर 0 होना चाहिए। 2 से 2 कटेगा -9, ये तो ओवरऑल 0 हो गया बीच वाला, ये +9। क्या देख रहे हैं 0 बराबर 0 तो आ ही रहा है जी। चलो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमारा, इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो बाकी पे हम चेक करते हैं, हो सकता है मोर देन वन ऑप्शन सही हो, तब क्या करोगे। चलिए अब x जगह पे n रखो तो 2 × n हो जाएगा, अब +0 × y जगह पे -9/2 मतलब ये भी 0 होगा, अब +9 = 0। यानी यहाँ से 2n है, ध्यान देना ये n है x नहीं है, ये 0 हो गया है, +9 है बराबर 0। अब इसको लगे साल मत कर देना, बस हमको ये देखना है 0 बराबर 0 तो गलत है ना, फाल्स है, रॉन्ग है ये। ठीक है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसे भी तुम इस पे चेक कर लो, x का मान 0 रखेगा तो 0 हो जाएगा, y की जगह पे रखोगे -9/2 तब भी 0 से मल्टीप्लाई 0 तो 0 + 0 0 होता है और 9 बराबर 0, 9 बराबर 0 गलत है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सॉल्यूशन बस यही होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि तीनों ऑप्शन गलत होंगे। x जब पे -9 रखो, y जब पे 0 रखो, तब -18 ये तो 0 रहेगा ही क्योंकि 0 × 0 0 होता है, और +9 तो -18 + 9 बराबर 0। सही है नहीं, -18 + 9 क्या होता है -9, तो -9 बराबर 0 होता ही नहीं है। -9 है, 0 0 है, दोनों बैलेंस होते ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिसके लिए इक्वल होंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमने देखा कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है, हमारा तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया था, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, इतना समय थोड़े दे पाएंगे हम लोग एमसीक्यू में जितना हम समझा रहे हैं। ठीक है ना, वो तो अपने आपको समझा रहे हैं ना, लेकिन मान लिया अगर एग्जाम में हम दे रहे हैं पहले ऑप्शन मैच कर जाता तो आगे जाने की कोई जरूरत है ही। द ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपको। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट द y एक्सिस एट द पॉइंट। देखो बेटा ये कोई ग्राफ है, कोई लाइन का इक्वेशन है और ये क्या कर रहा है, इट कट्स द y एक्सिस। तो मैंने बताया था जब कोई ग्राफ या जब कोई लाइन y एक्सिस को कट करेगा उस केस में क्या पुट करोगे आप, x बराबर 0। इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखो, ये नियम रूल बताए थे हम, सबको याद होना चाहिए। तो देखो y का मान 2 हो जाएगा और जो पॉइंट होगा वो 0 2 होगा, माने 0,2 हो जाएगा पॉइंट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पॉइंट है ये POINT। ठीक है, अगर मान लो बेटा अगर क्वेश्चन कुछ चेंज होता है, इट कट द x एक्सिस, तो उस केस में क्या पुट करते हैं, y बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राफ है यानी ये जो लाइन है y एक्सिस को कट कर रहा है, तो जब भी y एक्सिस कट करेगा x बराबर 0 रखना, और जब x बराबर 0 इसमें रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू मिल गई तो कोऑर्डिनेट होगा 0,2 क्योंकि x का मान 0 है, y का मान 2 है।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बेटा देखो, मैं फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन ना आपको ऐसे ही सोचने पड़ेंगे, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ जो हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बाकी जो गलत है उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 8, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। जैसा कि आप पहले से जानते हो कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स, मान बेटा अगर एक्स एक्सिस है ये, तो उस केस में उसके ऊपर जो पॉइंट होता था क्या होता था? एक एक्स कामा जीरो जैसा होता था, ठीक है, या एक्स कामा जीरो होगा या माइनस एक्स कामा जीरो होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर दिया गया तो सही मान लेना, क्योंकि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। भाई अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा तो पॉइंट एक्स कामा जीरो दिखेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगा तो माइनस एक्स कामा जीरो होता है। फिलहाल देखो पहले चार ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स कामा वाई, ये तो भैया किसी क्वाड्रेंट पे लाइक करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक करेगा, कब? जब एक्स और वाई पॉजिटिव हो, ये तो रहेगा नहीं। जीरो वाई, एक्स का मान जीरो और वाई पॉइंट, यानी ये तो वाई एक्सिस पे लाइक करेगा, इसको भी रिजेक्ट करो, एक्स का मान जीरो, यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है, एक्स का मान जीरो, यही सही है। डी ऑप्शन क्या? एक्स एक्स। बेटा एक्स एक्स ना जानते हो कहाँ लाइक करेगा? वहां लाइक करेगा जहां वाई इक्वल टू एक्स हो। छोड़ो इसको, बताएंगे बाद में, फिलहाल एक्स यही ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, एक्स कॉमन जीरो। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब एक ही क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जिस क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? एनी पॉइंट आगे वो जो जिसके लिए हम बता रहे थे अब आया, एनी पॉइंट ऑफ द लाइन y इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म। इसमें चार पॉइंट दिए, कौन सा सही है? बेटा वो सिंपल है, x बराबर y को हो चल y बार, इसको तुम ऐसे सोचो ना, x बराबर y, क्या दिक्कत है? इसका ये मतलब होगा इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे ना टपल्स के रूप में होंगे, पेयर के फॉर्म, इसे 1 1 होगा, क्योंकि x का मान एक रखोगे तो y का मान एक होगा, x का मान एक रखो y का मान एक मिलेगा, x का मान 2 होगा तो y का मान 2 होगा, x का मान 3 होगा तो y का मान 3 होगा, x का मान -1 तो y का मान -1, x का मान a तो y का मान a, x का मान माइनस है y का मान माइनस है। अब तुम्हारा आंसर शायद मिल गया होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही इसमें? ए यही होगा पहला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। हाँ, माइनस ए तो माइनस ए होना चाहिए, एक्स क्वाड्रेंट माइनस ए तो वाई क्वाड्रेंट माइनस ए होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि उसमें देखो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? ए माइनस ए, ठीक है ना, या तो ए हो या तो माइनस ए हो। तो देखो ये पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए कॉमा, यही करेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर y इक्वल टू x के फॉर्म में, तो उसमें उसके ऊपर जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो कुछ या तो a कॉमा a जैसे दिखेंगे या तो माइनस a कॉमा माइनस a जैसे दिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, बेटा इज ऑफ द फॉर्म, मैंने पहले ही बोला था ना कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? y इक्वल टू 0 होती है, मैंने बताया था, और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है, उल्टा होता है ये, x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? y बराबर 0 पर जाओ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या है? y इक्वल टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। देखो अब तक हमने 10 क्वेश्चन लगा दिए बेटा, अब आगे का 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज ए लाइन। तो चार ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, तो देखो पहले समझो, y इक्वल टू 6 का ग्राफ पहले बना लो तो समझ में आएगा। देखो ये x एक्सिस है और बेटा ये y एक्सिस है, मान लो यही y इक्वल टू 6 होगा। आपको पहले से बताया गया है कि y इक्वल टू 6 एक लाइन होगी जो ओरिजिन से, जो x एक्सिस के पैरेलल होने के साथ साथ क्या ओरिजिन से 6 यूनिट एबव होगी, 6 यूनिट एबव होगी। देखो कौन सा ऑप्शन सही है कि वह ऑप्शन ढूंढो जिसके लिए कहा हो x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 6 पैरेलल टू x एक्सिस। देखो तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें कि y इक्वल टू 6 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। हमारा जो ऑप्शन ए वो करेक्ट है और बाकी ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही ऑप्शन मिल गया, ठीक है ना बच्चों। तुम देख सकते हो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पैरेलल टू y एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये तो गलत है क्योंकि ये जो लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल तो ऐसी होगी या तो इधर होगी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब हमारा पहले ही मिल गया तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y = 12 इज। देखो बेटा जो हमारा लीनियर इक्वेशन है
x माइनस 12y इक्वल टू 0 है, x माइनस 12y इक्वल टू सॉरी x माइनस y इक्वल टू 12 है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है 4 3, दूसरा ऑप्शन है 0 12, तीसरा ऑप्शन है 12 0 और चौथा ऑप्शन है 12 12। बताना है कौन सा ऑप्शन के लिए ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 3 रखो। अगर रिजल्ट 12 आता है, 12 के बराबर आता है तो सॉल्यूशन होगा। तो मुझे लगता है 4 और 3 तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होगा और आना चाहिए 12। तो 4 3 इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 12 रखो। 0 माइनस 12 आएगा माइनस 12, जबकि आना चाहिए 12, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन भी सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, x का मान 12 रखिए और y का मान 0 रखिए। 12 माइनस 0 बराबर 12 और आना चाहिए था 12, आ ही गया, अर्थात तीसरा ऑप्शन ही सही है। चौथा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 12 माइनस 12 0 और आना चाहिए 12, तो सो गलत है। तो ऑप्शन सी पे ही जाओ। ऑप्शन सी क्या है, 12 का मान 0, आवर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये ना हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हमें क्या करना होता है कि जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसी ऑप्शन में बारी बारी से पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट राइट हैंड साइड से मैच कर जाता है तो उसका सॉल्यूशन होगा, और नहीं मैच करता है तो नॉट सॉल्यूशन होगा। क्या करना है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मैं पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। बेटा यहाँ पे जो सॉल्व करना इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। जो पहला ऑप्शन है पहले मैं उसको ढूंढता हूँ। x बराबर 4 y इक्वल टू 3 इज। अब देखते हैं सॉल्यूशन है कि नहीं है। देखो सॉल्यूशन है कि नहीं है, कि है। x का मान तो 4 रखो और y का मान 3 रखो, तो 2 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 3। पहले इसको इतना देख लो पहले क्या आता है। 2 इंटू 4 8 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 8 प्लस 9 17 आता है, जबकि आना चाहिए 12। इसका मतलब है इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। लेकिन तनिक ठहरो, बी ऑप्शन भी चेक कर लो। बी ऑप्शन क्या है, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब हमारा इज नॉट ए सॉल्यूशन है, यानी इस पे हम जाएंगे, ए पे जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट हमारे लिए होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है x बराबर 3 y इक्वल टू 4। x बराबर 3 और y इक्वल टू 4 पहले चेक करते हैं। चलो x बराबर 3 रखो, 2 इंटू 3 6, y का मान 4 रखो, 3 इंटू 4 12 और 6 प्लस 12 18 है, जबकि आना चाहिए 12। क्या ये 12 तो नहीं है? इसका मतलब है कि इज नॉट सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो एमसीक्यू है इसके पास मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, जबकि आपके क्वेश्चन आपके मतलब हम अब तक हम लोग जो भी एमसीक्यू देते हैं उसमें एक ही ऑप्शन सही होता है, बाकी आप 3 ऑप्शन क्या होते गलत होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके पास एक से ज्यादा हमारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। अब तक हमने 2 ऑप्शन सही देख लिया, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन किसके लिए कर रहा है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5। बेटा देखो अगर x बराबर 1 रखोगे, y इक्वल टू 5 रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 और 5 इंटू 3 15 और 2 प्लस 15 होता है 17, क्योंकि बीच में प्लस लगा है ना, और 17 जो 12 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये भी तो सोल्यूशन नहीं है, इज नॉट सोल्यूशन, इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन अब तक सही हो रहे हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा ऑप्शन देखते हैं। x बराबर 7 y इक्वल टू 1, x बराबर 7 y इक्वल टू 1। चलो x की वैल्यू 7 रखो, 2 7 जा 14, y की वैल्यू 1 रखो, 14 प्लस 3 17, 17 इक्वल टू 12। ये भी तो गलत है ना, इसका मतलब है कि ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो तुमने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन में चारों के चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट्स क्या इज नॉट ए सोल्यूशन है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन देते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। अगर मोर देन 1 ऑप्शन सही होते हैं तो जिस ऑप्शन के लिए सही हो उस ऑप्शन के लिए मार्क्स मिलेंगे। जैसे इसमें चारों ऑप्शन था तो कोई स्टूडेंट किसी भी ऑप्शन पर टिक मारेगा उसको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो गलतियां होती हैं, जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उनसे गलती हो गई हो, डेटा बदल दिए होंगे, मैनुअल मिस्टेक हो गई। चलो आप भी चेक करिएगा कि हम सही की गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है कि द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, देन द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट।
बेटा देखो ध्यान से, इसमें ये कहीं नहीं कहा है कि एक नोटबुक का दाम को x रुपया मानना है और एक पेन का दाम y रुपया मानना है, मतलब कुछ भी माना जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज x रुपीज एंड द कास्ट ऑफ अ पेन इज y रुपीज। इस हिसाब से जो हमारा स्टेटमेंट होगा, कास्ट ऑफ ए नोटबुक इक्वल टू 2 टाइम्स कास्ट ऑफ ए पेन, यानी x बराबर 2y होगा। तो तुम देखो x बराबर 2 है, कौन सा स्टेटमेंट है, सही है। तुम ऐसे इसको बदलो, इधर ला दो 2y को। आई थिंक तुम ऑप्शन नंबर ए पे ही जाओगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा रिवर्स मांगता है, क्या मांगता है कि अगर लेट द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज y एंड द लेट कास्ट ऑफ द पेन इज x, तो इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 0, तो वो भी ऑप्शन से भी जाएगा। तो मान के चलिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि आपको x किसके लिए मानना है, ठीक है ना, y किसके लिए मानना है, नहीं तो ये सवाल अधूरा माना जाएगा। वैसे इसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 करेक्ट ऑप्शन है। और किसके लिए है, हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे भी जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले ही ऑप्शन ए मिल जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पे ही जाएंगे, ठीक है। सी पे लगाओगे तो गलत नहीं माना जाए, क्योंकि सवाल अधूरा है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को हम लोग ना बारी बारी से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं किसके लिए नॉट लीनियर इक्वेशन है। देखो नॉट लिखा, ध्यान देना, ये नहीं पूछा कौन सा लीनियर, कौन लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो चलो पहला ऑप्शन एक को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3 टाइम्स x प्लस 8 इक्वल टू 2x प्लस 7। पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, पूरा हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस अंदाजा लगाएंगे। इधर जाएगा तो x में आएगा, मतलब x बराबर है ना, ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये तो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हमें हमारा जो सॉल्यूशन वह होगा, वो ऑप्शन होगा जो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा अभी आंसर नहीं है। चलो अब ऑप्शन नंबर बी को पे देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। x ऑफ x प्लस 3 माइनस x ऑफ 3 माइनस x प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करो अभी। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3। देखो प्लस x स्क्वायर प्लस कट गया, 3x माइनस 3 इधर आएगा तो 6x हो जाएगा। ये तो लीनियर इक्वेशन है, यानी सेकंड ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन बन रहा है, दूसरा ऑप्शन भी। चलो अब तीसरे नंबर पे, यानी वो ऑप्शन हमारा सही होगा जो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। x ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू है माइनस 3x ऑफ x माइनस 8। चलो इस पर ढूंढते हैं, ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15x। तुम क्या देख रहे हो, x स्क्वायर यानी x में क्वाड्रेटिक किधर है, इधर माइनस 3x स्क्वायर इधर है तो प्लस 4x स्क्वायर होगा, कुल मिला करके x में क्वाड्रेटिक है। हो गया, यही ऑप्शन सही है, x में क्वाड्रेटिक आ रहा है जबकि लीनियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे, बिकॉज इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक बने, ठीक है, तो ऑप्शन सी पे ही जाओगे तुम ऑप्शन डी पे देख लो, ऑप्शन डी देख लो, ऑप्शन डी लीनियर है कि क्या है, ऑप्शन डी भी नहीं है लीनियर। देखो ऑप्शन डी देखते हैं क्या है, लीनियर क्या है, उसको भी चेक करो। सी पे ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, डी पे भी हम चांस देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू एक्स ऑफ x प्लस 8 प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। तुम क्या देख रहे हो, ये दोनों कट जा रहा है, लीनियर में चेंज हो जा रहा है, यानी चौथा ऑप्शन लीनियर है। तो पहला ऑप्शन लीनियर हुआ, दूसरा ऑप्शन लीनियर हुआ, चौथा ऑप्शन लीनियर हुआ, सी ऑप्शन जो है क्वाड्रेटिक हो, मतलब लीनियर नहीं हुआ, इसलिए तुम ऑप्शन नंबर सी पे ही जाओगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। बेटा बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बहुत फास्ट बता रहे हैं, बेटा फास्ट नहीं, एमसीक्यू फास्ट सोचा जा रहा है, ठीक है ना, हम पूरी तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। हमको लग रहा है कि ये लीनियर तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक बना क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये तो बार बार सवाल आ रहा है इस तरह का। ये कोई लीनियर इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 और आपके पास 4 ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है 0 2, दूसरा ऑप्शन है 2 0, तीसरा ऑप्शन है √2, 4 √2 और लास्ट ऑप्शन चौथा ऑप्शन है 4 0। बताना है कौन किसका सॉल्यूशन है, माने कौन सा पॉइंट सॉल्यूशन है। बेटा अगर 0 2 सॉल्यूशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाएगी। कब, जब इस पॉइंट को रखोगे। चलो चेक करते हैं, x का मान 0 रखो, y का मान 2 रखो। क्या देखो 4 आ रहा है क्या, नहीं भाई, तो -4 = 4 आ रहा है, ये तो गलत है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलो इस ऑप्शन को ढूंढो,
x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 0 रखो। क्या 2 बराबर 4 सही है? गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। x की जगह पे √2 रखो और y की जगह पे 4√2 रखो। देखो 4 आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। √2 माइनस 8√2 जो कि 4 के बराबर है, ये भी गलत है। चलो लास्ट ऑप्शन रखो, x का मान 4 रखो, y का मान 0 रखो। देखो 4 बराबर 4 आ गया। चौथे ऑप्शन पे जाओ, 4 0 इज करेक्ट। करते क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट है हमारा इस लाइन का सॉल्यूशन है। तो x के जगह पे और y के जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में रखो। अगर इसका मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, समझ जाना वही उसका सॉल्यूशन है। तो हमारा x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पे हमारा ये जो रिजल्ट है 4 बराबर 4 में चेंज हो जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल हो जा रहा है। तो हम कहेंगे 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे तुम, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा कह रहा है x बराबर 5 और y इक्वल टू 2, x बराबर 5 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो 4 लीनियर इक्वेशन है, पहले चारों में लिख लेता हूँ बारी बारी से। एक है x प्लस 2y इक्वल टू 7, दूसरा है 5ax प्लस 2y इक्वल टू 7, तीसरा है x प्लस y इक्वल टू 7 और चौथा ऑप्शन है 5x प्लस y इक्वल टू 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि x बराबर 5 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बताओ किसका सॉल्यूशन है? वेरी सिंपल, आप x की वैल्यू y पोजीशन में पुट करते जाओ, जिसके लिए 7 आएगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा, जिसके लिए 7, क्योंकि 7 बराबर 7 होना चाहिए। चलो x का मान 5 रखो, y का मान 2 रखो। ये 5 और प्लस 4 9, ये तो नहीं होगा, क्योंकि y का मान जो ही 2 रखोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ x जब 5 रखोगे तो 5 प्लस 4 9, 9 7 इक्वल नहीं होता, गलत हो गया। ये सॉल्यूशन पक्का नहीं है, माने ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता है। चलो इस पे सोचते हैं, x की जगह पे 5 रखोगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा, और y की जगह पे 2 रखोगे तो 2 + 4 हो जाएगा। अब 25 और 4 29 हो जाता है, जबकि होना चाहिए 7। तो पक्का है कि ये भी जो है यह पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, x की जगह पे 5 रखो और y की जगह पे 2 रखो, तो 5 और 2 मिलके 7 होता है, 7 बराबर 7, बिल्कुल यही सही है। बाकी इस ऑप्शन पे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, चलो मिल गया हमको। x की जगह पे 5 रखो और y की जगह पे 2 रखो, क्या 7 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 5 × 5 25 होता है और प्लस 2 27 होता है, जबकि आना चाहिए था 7। यानी हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो किस पे जाओगे? ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे। तो हम कह सकते हैं x = 5 y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x + y = 7। क्यों? क्योंकि यह जो x पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जब सेटिस्फाई किया तभी तो इसका सॉल्यूशन हुआ। x = 5 y = 2 इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है इफ अ लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन -2, 2, मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, -2, 2। दूसरा पॉइंट है 0 0। देखो 0 0 है ना, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन के ऊपर अगर पॉइंट 0 0 है, उसका मतलब है कि ये y = ax वाला फॉर्म है, y = ax। इसी को देख के लग रहा है 0 0 और क्या है, एंड 2 -2 देन इट इज फॉर्म। ये किसका फॉर्म होगा? देखो बेटा, जब x निगेटिव है तो y पॉजिटिव है, और जब x पॉजिटिव तो y नेगेटिव है। 100% ये फॉर्म होगा y = -x का या x = -y का, बस यही है। मैं तो अभी ऑप्शन में नहीं देखा, पता चल गया। या तो y = -x का फॉर्म है, या तो x = -y का फॉर्म है, या तुम x + y = 0 कर सकते हो। तो फिलहाल देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चेक करते हैं। y - x = 0 नहीं, ये ऑप्शन गलत है। x + y = 0, हाँ इसी ऑप्शन पे तुम जा सकते हो। ठीक है, बाकी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को सोचना है नहीं, यही ऑप्शन सही है जिसके लिए x + y = 0। ठीक है बच्चों, एक दूसरा तरीका हम बता दें, हो सकता है बहुत से बच्चे ना समझे हो। हम क्या करेंगे, इसमें चारों ऑप्शन को पहले देख लेंगे। इससे पहला ऑप्शन क्या है, x + 2y = 7, नहीं सॉरी, पहला ऑप्शन है y - x = 0। अब देखो जी, तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो y - x = 0 है, तो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली बात।
हो सकता है एक पॉइंट में सेटिस्फाई कर दिया, और किसी एक के लिए भी अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स लाइन पे नहीं लाई कर रहा है। जैसे -2 और 2 रखो, जहाँ x है -2 रखो, और जहाँ y है वहाँ 2 रखो, तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। देखो ये 2 + 2 हो जाएगा, यानी 4 हो जा रहा है, जबकि आना चाहिए था 0। यानी हम कह सकते हैं कि y - x = 0 पे ये तीनों पॉइंट लाइन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक पॉइंट लाइक कर गया, जैसे 0 0 लाइक करेगा, लेकिन ये तो नहीं लाइक किया ना, छोड़ दो, यानी गलत है ये। दूसरा ऑप्शन क्या था, बारी बारी चेक करके बता रहे हैं। x + y = 0, x + y = 0, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले इसमें चेक करो, x जब पे -2 रखो, y जब पे 2 रखो, तो -2 + 2 0, 0 = 0 आ रहा नहीं, चलो पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। अब 0 रखो, 0 0 रखो, x का मान 0, y का मान 0, 0 + 0 = 0, 0 = 0, सही है ना। देखो दोनों मतलब इस x और y का जब वैल्यू रखोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड के रिजल्ट से मैच करना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 = 0 आ रहा है, तो ठीक है, यानी दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर लिया। अब तीसरा पॉइंट रखो, यानी x की जगह पे तुम क्या रखोगे, 2, और y की जगह पे रखोगे -2। सिंप्लीफाई करो, 2 - 2, ये क्या होता है 0, 0 = 0 आ रहा है नहीं, अर्थात यही सही है जो मैंने बोला। क्या बोला? x + y = 0। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मिल गया हमें। वैसे भी मैंने बताया था एक और तरीका कि तुम देखो ध्यान से कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट 0 0 है। जब भी कोई लाइन पे कोई पॉइंट 0 0 अर्थात ओरिजिन से पास करता है कोई लाइन, उसका इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, y = ax होता है, चाहे x = ay होता है। या ऐसे सोचो कि यहाँ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब है कि y = क्या होगा, -x होगा, ठीक है ना। जैसे x का मान 2 रखोगे तो y का मान -2 होगा, जैसे x का मान 2 रखोगे तो y का मान -2 होगा, ठीक। और अगर तुमने x का मान -2 रख दिया तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और x का मान 0 रख दिया तो y का मान 0। देखो सबके पॉइंट मिल तो रहे हैं इसी पॉइंट पे, यानी ये जितने भी पॉइंट्स इसी लाइन पे तो लाइक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेन लगाने की जरूरत है, एमसीक्यू है ना, कई तरीके से सोच सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का जब देना रहता है 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही है, तो लॉजिक डेवलप करना पड़ता है ब्रेन में। 30 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड के अंदर मुझे आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है। हर चीज सवाल सॉल्व नहीं किया जाता है, कभी कभी ना ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + by + c = 0। कह रहा है बेटा कि मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ से पॉजिटिव सोल्यूशन मतलब क्या, x की वैल्यू और y की वैल्यू। भाई पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, मैंने ये लीनियर इक्वेशन है अप टू वेरिएबल का, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उसमें से कह रहा है कि इसका जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा वो किस कोऑर्डिनेट लाइक करेगा, सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशन। ये बताओ, पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, माने x की वैल्यू > 0 हो और y की वैल्यू > 0 हो। ये बताओ इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, अगर x > 0 हो, y > 0 यानी x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो किस ऑप्शन पे जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे x पॉजिटिव होता है और y पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे जो पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहने का सेंस होता है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, अर्थात वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन को कहता कि द नेगेटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर विल लाइक इन, तो मतलब नेगेटिव सॉल्यूशन कहाँ लाइक करते हैं, यानी x नेगेटिव y नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो तुम थर्ड क्वाड्रेंट पे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने 20 क्वेश्चन कवर किया है, काफी वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 इज ए लाइन विच मीट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। कह रहा है बेटा एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, एक ग्राफ है जिसका इक्वेशन है 2x + 3y = 6। ये x एक्सिस से जाके मिल रहा है मतलब कट कर रहा है। ये मान लो x एक्सिस है और ये कोई लाइन है, यही लाइन है, ये x एक्सिस से मिलने का मतलब कट कर रहा है। जब x एक्सिस कट करेगा उस केस में y की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ y का मान 0 करके x की वैल्यू निकाल लो। तो देखो y का मान क्यों 0 करेंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कट कर रहा है। जब कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो वहां पे y का मान 0 रखते हैं। इस इक्वेशन में y का मान 0 रखो तो क्वाड्रेंट मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई, 3 × 0 0 होता है, = 6 लिख दो। सो
सो 2x बराबर 6 होगा, सो x इक्वल टू 3 होगा। तो हमारा पॉइंट क्या होगा 3,0, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा जहाँ पे 30 लिखा हो। इस ऑप्शन पे जाओगे 30, वो ऑप्शन कौन है देख लो, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट 3,0। चलो बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन भी 5-6 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू x। देखो बेटा y इक्वल टू x पास थ्रू द पॉइंट, मैंने बोला था y इक्वल टू x किस पॉइंट से पास करेगा, बहुत सिंपल है। चारों ऑप्शन में देखो x कोऑर्डिनेट जैसे दिखेगा वैसा y कोऑर्डिनेट दिखेगा। अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट 1 होगा, अगर x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट 2 होगा, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी, सेम टू सेम होगी। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि x बराबर 3/2 तो y बराबर -3/2, तो मैंने बताया दोनों सेम होना चाहिए। ए पे हटा दो, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। तो किस पे जाओगे, ऑप्शन नंबर सी पे 1 1। क्यों, क्योंकि जब x का मान 1 रखते हो तो y का मान भी है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1 1 1 1 वाला जो पॉइंट्स होता है हमेशा y इक्वल टू x या x इक्वल टू y पे लाई करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। If you multiply or divide both sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of linear equation। क्या कर रहा है कि अगर हम कोई लीनियर इक्वेशन मान लो बेटा, सिंपल सी बात है, तो हम सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो 2x बराबर, सबसे सिंपल यही मान लो, चलो मान लो x बराबर 4 मान लो। कह रहा है कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो 0 ना हो, तो क्या इक्वेशन कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। देखो ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो x/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन चेंज, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि उस केस में x की वैल्यू 4 होगी, यहाँ से भी x की वैल्यू 4 होगी, चेंज होगा ही नहीं। तो लीनियर इक्वेशन में अगर किसी नॉन जीरो वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रत्येक टर्म में या डिवाइड करते हैं प्रत्येक टर्म में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन्स द सेम होते हैं। तो 22वां के बी ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिमेन्स द सेम। तो तुम ऑप्शन नंबर बी पे ही जाओगे। ठीक है ना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो, कोई भी एग्जांपल देकर समझ सकते हो। वैसे इंक्लूड एग्जाम इसके बाद जब पढ़ोगे तो बताया जाएगा उसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे जाओ। कह रहा है हाउ मेनी लीनियर सोल्यूशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक सोल्यूशन है x बराबर 1 y इक्वल टू 2। कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन है। पहले मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ तब मैं समझा रहा हूँ। ओनली 1 2, सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन था 2, सी ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी बहुत ज्यादा, और चौथा ऑप्शन है 3। बेटा क्या कर रहा है, कह रहा है हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x बराबर 1 y इक्वल टू 2। ये बताओ कितने लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं जो x बराबर 1 y बराबर 2 को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे देखो, एक तो यही हो जाएगा, चेक करो, x का मान 1 रखो, y का मान 2 रखो, 3 हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, x का मान 2 y का मान 2 4। कितने होंगे, अरे भैया बहुत होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ये तो मैं आप समझा रहा था ना। तो आप किस पे जाओगे, इनफाइनाइट पे जाओगे। हमारे 2 बनाने से थोड़े तुम कहोगे 2, इनफाइनाइट होंगे। ऐसे बहुत से लीनियर इक्वेशन होंगे जिसका x की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू 2 होती है, या ऐसे बहुत से लीनियर इक्वेशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट इक्वेशन होंगे जिसका सॉल्यूशन 1 2 होगा। ऐसे समझ लो। ये बताओ एक लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन x बराबर 1 y इक्वल टू 2 है, तो क्या पूरे लीनियर इक्वेशन की फैमिली में सिर्फ एक ही इक्वेशन होगा जिसके पास सॉल्यूशन x बराबर y बराबर 2 होगा? नहीं ना। तो कितने होंगे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं जिनका सॉल्यूशन x बराबर a और y बराबर 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। चलो एक बात और बता दे रहे हैं। जैसे मान लो 1 2 क्या है, एक पॉइंट है। अब तुम ये बताओ इस 1 2 से जाने वाले कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट ना। किसी सिंगल पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ करते हैं, इनफाइनाइट। जितने भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सब के सब क्या है, ये सब के सब इस पॉइंट के ऊपर लाइक करेंगे ना, ये सब के सब उस लाइन के ऊपर वो पॉइंट लाइक करेगा और सब के सब उसका सॉल्यूशन होगा। तो तुम्हारा आंसर इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम आपसे ये पूछे कि एक सिंगल पॉइंट से तुम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट,
इसका ये मतलब है अगर सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट हम ड्रा कर सकते हैं सिंगल पॉइंट से, तो इसका ये मतलब है कि वो हर पॉइंट, कोई पॉइंट किसी इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हम कह सकते हैं कि वह पॉइंट इनफाइनाइट लाइन का सोल्यूशन हो सकता है। ऐसे भी सोच सकते हो तुम। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a ऑलवेज लाइज ऑन। बेटा देखो a, a पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, मैंने बताया था a, जब भी लाई करेगा y इक्वल टू x पे लाई करेगा, या x माइनस y इक्वल टू 0 पे लाई करेगा, या y माइनस x इक्वल टू 0। कैसे जाना, जब x का मान a रखते हो तो y का मान a हो जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर दोगे, x एक्सिस पे बिल्कुल लाई नहीं करेगा, y एक्सिस पे बिल्कुल लाई नहीं करेगा, ऑन द लाइन y इक्वल टू x, यही ऑप्शन सही है। इसीलिए मैंने सभी फॉर्म लिख दिया, y इक्वल टू x तब भी चलेगा, x माइनस y बराबर 0 को लिखते तब भी चलता है, मतलब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे इसको उधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है, y इक्वल टू x। अब आज का 25वां क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a माइनस a ऑलवेज लाइज। देखो a माइनस a, समझो बेटा a माइनस a कहाँ पे लाई करेगा, तो इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, x बराबर a, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि x बराबर a दिख रहा है, y जिसमें दिख रहा है भैया। देखो हमारा जो लाइन ऐसा होगा, जो लाइन के इक्वेशन में x का मान a रखने पे y का मान माइनस 1 रखने पे वो सेटिस्फाई करे। तो देखो चारों इक्वेशन में जो चौथा ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, वही ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर x का मान a रखते हैं, y का मान माइनस a रखते हैं तो 0 आ जाता है। a प्लस माइनस a सिंप्लीफाइड करोगे a माइनस a 0, तो 0 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अर्थात यह जो पॉइंट a माइनस a है किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे, तुम्हारा ऑप्शन डी ही सही है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, आप लोग बताओगे क्या है कि द ग्राफ ऑफ x बराबर a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर इज ए स्ट्रेट लाइन। मैंने पहले बोला था x बराबर a क्या होता है, एक लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है। जरा समझ लो, मान लो ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, या तो x बराबर एक, इधर हम बात करेंगे तो x बराबर एक लाइन अगर ये पॉजिटिव है तब उस केस में ओरिजिन से इसकी दूरी a यूनिट होगा और ये जो लाइन होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी देखो, पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a यूनिट राइट ऑफ द ओरिजिन। ये ओरिजिन की किस तरफ है, राइट की तरफ है। ठीक है, ये x बराबर एक किधर है बेटा, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a यूनिट है और ये दूरी किधर है, राइट की तरफ है, y एक्सिस के राइट की तरफ, यानी तुम ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे। ऑप्शन नंबर ए क्या था, पैरेलल टू x एक्सिस, इसको तो रिजेक्ट ही कर दो क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस हमारा ऑप्शन सही है। तो सी और डी में से कोई एक सही है। सी ऑप्शन क्या था, पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस इन लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। बेटा चूंकि x बराबर a और a यहाँ पॉजिटिव है तो ये हमेशा राइट की तरफ होगा। अगर यहीं x बराबर माइनस a होता तो ये जो लाइन होता क्या होता, लेफ्ट की तरफ होता। तो उस केस में हम माइनस a डिस्टेंस दूरी पर रखते हैं और उस केस में हम लोग कहते हैं कि पैरेलल टू y एट ए डिस्टेंस a यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो ये नहीं ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसका हम वीडियो, इसका जो हम आंसर की हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से मिलान कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है आप इसको करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, हाँ किस पे नोट्स पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो अगर आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो आप थोड़ा एमसीक्यू पे फोकस करिए क्योंकि जब से कोरोना काल चल रहा है तब से अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने की उम्मीद पड़ गई है। ठीक है ना, तो आप तैयारी करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।